डियर लर्नर, स्वागत है आपका माइक्रोसॉफ्ट के 21वें ट्यूटोरियल में। आज हम बात करने वाले हैं प्रिंटिंग सेटिंग की। प्रिंटिंग सेटिंग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो चलिए समझ लेते हैं। पिछली वीडियोस के अंदर हमने एक्सप्लेन किया था लेआउट टैब को। तो लेआउट टैब को जब आपने अच्छे से समझ लिया तो मैंने ज़रूरी समझा कि मैं रेफरेंस टैब पे वीडियो बनाने से पहले एक मरतबा आपको प्रिंटिंग सेटिंग के बारे में ज़रूर बताऊं। तो चलिए देख लेते हैं। तो हमने यहाँ पे रेंडमली कुछ टेक्स्ट ले लिया है और उसके बाद हम फाइल में जाते हैं, प्रिंट के ऊपर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे कुछ इस तरीके का इंटरफेस हमारे सामने होगा। यहाँ पे हम कॉपीज यानी कि हम अपनी फाइल की, अपने डॉक्यूमेंट की कितनी कॉपीज निकालना चाहते हैं। तो मुझे यहाँ पे एक ही कॉपी चाहिए या 4 चाहिए या 5 चाहिए, जितनी भी आपको चाहिए यहाँ पे नंबर डाल लेंगे। चलिए मैं यहाँ पे 3 नंबर डाल लेता हूँ। सपोज कीजिएगा 3 कॉपीज आपको प्रिंट करनी है। यहाँ पे अभी माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ लिखा हुआ आ रहा है, ये पीडीएफ बनाने के लिए होता है और अदरवाइज आपका प्रिंटर यहीं पे शो होगा। यहाँ पे आप अपने प्रिंटर को सिलेक्ट करेंगे और प्रिंट हो जाएगा। क्योंकि अभी ये प्रिंटर भी मेरे कंप्यूटर से अटैच नहीं है, तो मैं यहाँ पे अभी माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ ही लिखने वाला हूँ। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे प्रिंटर प्रॉपर्टीज में जाकर भी काफ़ी सेटिंग्स कर सकते हैं, लेकिन अब हम यहाँ पे नहीं जाएंगे। अभी हम यहाँ पे जाएंगे प्रिंट ऑल पेज, यानी आपको सभी पेजेस प्रिंट करने हैं या कुछ खास सफ़ों को ही आपको प्रिंट करना है। तो अगर आपको तमाम सफ़े के प्रिंट करना है तो यहाँ पे प्रिंट ऑल पेज, प्रिंट करंट पेज, यानी आप मौजूदा सफ़े को प्रिंट करना चाहते हैं, जिस सफ़े के ऊपर आप हैं उसी सफ़े को अगर आप प्रिंट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप प्रिंट करंट पेज सेटिंग रखेंगे। उसके बाद एक सेटिंग में यहाँ पे आपको और बताऊंगा ज़रूर। तो चलिए मैं यहाँ से पहले इस टेक्स्ट को, या मैं बॉटम में आ जाता हूँ, रेंडमली टेक्स्ट ले लेंगे, कोई इशू नहीं है। हम यहाँ पे इजिकल टू RAND एंड उसके बाद मैं यहाँ पे ये लगाऊंगा एंड यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 10 एंड कॉमा लगाता हूँ और 9। ठीक है, ये चीज़ मैं क्यों लिख रहा हूँ आप समझ गए होंगे। एंड कंट्रोल P करते हैं और वापस से हमारी फाइल के अंदर अभी 4 सफ़े तैयार हो चुके हैं। तो देखिएगा यहाँ पे करंट पेज ही प्रिंट होगा। तो हम यहाँ पे करंट पेज नहीं रखने वाले हैं, हम रखने वाले हैं यहाँ पे ऑल पेज। ठीक है, लेकिन अगर आपको ऑल पेज नहीं चाहिए, आपको चाहिए पहला पेज और तीसरा पेज, या आपकी फाइल के अंदर 50 सफ़े हैं तो पहला चाहिए, 10वां चाहिए, 15वां चाहिए, तो ऐसे अगर आपको प्रिंट करना है तो क्या करना होगा। उसके लिए आपको यहाँ पे आना है 1 टाइप करना है आपको अगर पहला चाहिए। उसके बाद आपको कोमा लगा देना है। कोमा लगाने के बाद आपको कौन सा पेज चाहिए, मुझे तीसरा पेज चाहिए, तो मैं यहाँ पे ये कर दूंगा पहला और तीसरा, तो दोनों पेज यहाँ पे प्रिंट होकर के आएंगे। ओके, उसके बाद एक सेटिंग यहाँ पे यह है कि अगर आपको पहला भी करना है, दूसरा भी, तीसरा भी, यानी 1 से 3 तक करने, तो यहाँ पे 1 लिखिएगा, डैश लगाइएगा और 3 लिखिएगा, तो ये 1 से 3 तक प्रिंट हो जाएंगे। ओके, लेकिन अगर आपके फाइल में मल्टीपल पेजेस है तो तब भी आप यहाँ पे कोमा लगाते जाइएगा। 4, 9, अभी इतने सफ़े अवेलेबल नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ कि अगर आपको इस तरीके से करना है तो यहाँ पे 34, ये 43 लिखा गया है, चलिए कोई नहीं, यहाँ पे ये हमने कर दिया 45। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आपको निकालना है तो आप निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद प्रिंट वन साइड, यानी आपको सफ़े के दोनों साइड प्रिंट करना है या एक साइड ही प्रिंट करना है। अगर आप यहाँ पे प्रिंट बोथ साइड कर देंगे, मैनुअली प्रिंट ऑन बोथ साइड, तो क्या होगा, अगर आपने 10 सफ़े को भी प्रिंट दिया है ना, तो पहला सफ़ा जैसे ही आपका प्रिंट हो जाएगा तो प्रिंट होने के बाद आपका प्रिंटर स्टॉप हो जाएगा, रुक जाएगा, वापस एक बत्ती जल जाएगी आपके प्रिंटर में और आपको बोलेगा कि आप जो है पहले अपना पेज फ्लिप करके लगाओ, पलट करके लगाओ, फिर उसके बाद बटन दबाना पड़ेगा प्रिंटर का, या आपको सिस्टम से ओके करना पड़ेगा, तब जा करके प्रिंट होगा। ओके, तो यहाँ पे हम वन साइड ही रख लेते हैं अभी। उसके बाद कॉलेटेड क्या होता है, जैसे अभी हमारे 4 सफ़े हैं, सपोज कीजिएगा इस फाइल के अंदर हमने 4 सफ़े बनाए हुए हैं, तो अभी यहाँ पे कॉलेटेड सिलेक्टेड है, लिखा हुआ आ रहा है 1 2 3। अब हमने यहाँ पे 3 कॉपीज लिए हैं, तो ये क्या करेगा अभी, पहले अगर आखिर से निकालेगा आपका प्रिंटर तो 4 3 2 1 इस तरीके से निकाल देगा, यानी पूरा एक सेट निकाल देगा आपका। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे आप अनकोलेटेड कर देंगे तो अब कैसे प्रिंट करेगा, पहले पहले सफ़े को 4 मरतबा या 3 मरतबा जो भी आपने यहाँ पे कॉपीज दी होंगी, ठीक है, उतनी मरतबा आप यहाँ पे कॉपी करेगा, फिर दूसरे सफ़े को 3 मरतबा कॉपी करेगा, फिर तीसरे को, फिर चौथे को, इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे अनकोलेटेड की कभी नीड नहीं होती है, ज़्यादातर कोलेटेड ही रखते हैं। यहाँ पे प्रिंट ओरिएंटेशन है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा जूम भी कर लेता हूँ, इधर से आप जूम कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ओरिएंटेशन चेंज करना है, लैंडस्केप में करना है, तो अभी देख सकते हैं आप यहाँ पे लैंडस्केप में हो चुका है इस तरीके से। ठीक है,
तो हम यहाँ पे पोर्ट्रेट में ही रखते हैं। यहाँ पे आप साइज ले सकते हैं, A4 साइज के बारे में हमने लेआउट वाली वीडियो में बात की है। नैरो मार्जिन इसके बारे में भी हमने बात की है, तो यहाँ से भी आप मार्जिन ले सकते हैं। ठीक है। पेज पर शीट यानी एक सफ़े पर आप कितने सफ़े प्रिंट करना चाहते हैं। आपने यहाँ पे 6 कर लिया ना, तो फिर उसके बाद क्या होगा, 8 हो गया। यहाँ पे A4 साइज के एक सफ़े पे आपके 4 सफ़े ऊपर को आ जाएंगे। जैसे मैं अभी PDF बना के दिखाऊंगा आपको। तो चलिए यहाँ पे पेज सेटअप में आपको दिखा देता हूँ। पेज सेटअप में वही सेटिंग है जो हमने लेआउट टैब में के अंदर पढ़ी है। ओके। तो और यहाँ पे हमें प्रिंट करने के लिए सिंपली आप यहाँ पे ये प्रिंट हो रहा है, इस पे क्लिक करना है। अभी PDF बनेगी, आपका प्रिंटर अटैच होगा तो वहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। प्रिंटर प्रॉपर्टीज में जाएंगे तो यहाँ पे भी ओरिएंटेशन है, एंड यहाँ पे एडवांस में जाएंगे तो वही है, साइज वगैरह आप यहाँ से भी डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा आपको लेना है। ओके। यहाँ पे ओके कर देंगे, प्रिंट पे क्लिक करेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे आपको किस नाम से करना है, मुझे प्रिंट PDF इसके नाम से करना है। सेव पर क्लिक करूंगा, यस करूंगा। यहाँ पे हम देखेंगे अब प्रिंट, तो ये देख ले रहे होंगे आप, चूंकि हमने 8 कर दिया ना, तो देखो 3 कॉपीज भी बनाई थी हमने, तो ऊपर के आधे सफ़े पे आ गया। तो इस तरीके से काम करता है प्रिंटर सेटिंग आपका। अगर आप यहाँ पे देख लेंगे तो कई बार ऐसा होता है कि मैंने प्रिंट दिया है लेकिन आप वहाँ पे शीट का ख्याल नहीं रखते हैं, तो यहाँ पे आपको पर शीट ही रखना है। और अगर आप छोटी छोटी चीज़ें बना रहे तो वहाँ पे आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो हमारी प्रिंटर सेटिंग भी कंप्लीट हो गई, आपको अच्छे से समझ में आ गया कि किस तरीके से आपको प्रिंट करना है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं रेफरेंसेस टैब को, मैलिंग टैब को। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।